नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मंत्री उमंग सिंगार की। दिग्विजय उमंग सिंगार विवाद मामले में बड़ी खबर सामने आई है। दिग्विजय पर टिप्पणी के मामले में उमंग सिंगार दोषी करार दिए गए हैं। हालांकि केंद्रीय आलाकमान सिंगार पर फैसला करेगा। उमंग सिंगार ने सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले सिंगार ने टिप्पणी की थी और उस मामले को लेकर उन्हें दोषी करार दिया गया है। अब केंद्रीय आलाकमान उस पर फैसला करेगा। तो उमंग सिंगार की टिप्पणी कहीं न कहीं महंगी उन्हें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को लेकर टिप्पणी की थी। दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने कई मसलों पर खुलकर बोलने का काम किया था। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि सरकार के पीछे से कोई और मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चला रहा था और इस तरह की कई टिप्पणियां उनके द्वारा की गई थी, जिसके बाद से वो लगातार घिरते दिखाई दे रहे थे। खुलकर उन्होंने दिग्विजय सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए और इस पूरे मामले को लेकर अब उन्हें दोषी करार दिया गया है। और दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनके मसले को लेकर जो फैसला है वो आला कमान करेगा। हाईकमान को अब उनकी टिप्पणियों को लेकर, उनके बयानों को लेकर जो फैसला है वो करना है। हालांकि जो रिपोर्ट सामने आई है उस आधार पर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने जो खुले तौर पर टिप्पणी की थी, जो बयानबाजी दी थी, वो पार्टी हित में नहीं थी और इसी वजह से उन्हें दोषी करार दिया गया है। देखिए, अनुशासन समिति ने इस मामले में दोनों को सुना और दोनों को सुनने के बाद में मीरा कुमार और शिवराज पाटिल जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं दोनों, उनसे उनको सौंपा है और वो इस मामले में चर्चा कर रहे हैं और जल्दी कुछ निर्णय पर पहुंच जाएंगे। आपको लगता है सर उमंग सिंगार के खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों को समझाइश दी जाएगी और दिग्विजय सिंह जी का तो इसमें कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन उमंग सिंगार ने जो बोला है उस मामले में उनको समझाइश दी जाएगी। तो सुना आपने कि इस पूरे मामले में उनको समझाइश दी जाएगी और बाकी और जो फैसला है वो आला कमान को करना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब्बा क्या नजर आ रहा है, किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मसले को लेकर हो सकती है? देखिए, दरअसल देखना होगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि करीब 3 महीने पहले, अगर आपको याद हो, तो इस एक विवादों की सीरीज पूरी दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के बीच में शुरू हुई थी और उस विवाद के बीच में बड़े बड़े जो बयान हैं वो उमंग सिंगार की ओर से सार्वजनिक तौर पर दिए गए थे। उसके बाद ही ये दरअसल जो पूरा मामला था वो अनुशासन समिति को भेजा गया था और अनुशासन समिति में जो शिवराज पाटिल हैं, पूर्व स्पीकर मीरा कुमार हैं, उन दोनों ने जांच की और अब जो बात निकल के सामने आई है उसके मुताबिक जो उमंग सिंगार हैं, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की थी, वो एक तरीके से दोषी पाए गए हैं। हालांकि उनके खिलाफ में एक्शन क्या लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि उनको समझाइश देकर छोड़ दिया जाए और ये ताकीद की जाए कि आने वाले दिनों में वो किसी तरीके की बयानबाजी सार्वजनिक मंच से कम ना करें, क्योंकि हाल की स्थितियों में देखें तो अभी जो झारखंड में आने वाले दिनों में जो चुनाव है उनमें उमंग सिंगार को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कोई एक्शन तुरंत लिया जाएगा संभावना कम नजर आती है। हो सकता है कि उन्हें कोई समझाइश दी जाए और ये कहा जाए कि वो आइंदा इस बात का ध्यान रखें कि जो पार्टी के बड़े नेता, हो सकता है कि उनकी दिग्विजय सिंह के साथ में कोई विवाद हो या कोई बातचीत हो, अदावत हो। बिल्कुल, आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल शरद किया, मैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। ये जो अलग अलग गुटीय राजनीति कांग्रेस की नजर आ रही है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर गुट नहीं है जिसके नेता दूसरे गुट के आला नेता पर बयानबाजी करते हो। ये अभी भी लगातार जारी है। तो क्या उमंग सिंगार के कंधे पर बंदूक रखकर आला कमान कोई बड़ा मैसेज तमाम गुटों के नेताओं को दे सकता है?
देखिए, होना तो यही चाहिए था, क्योंकि जो बातें सामने थी उसमें किसी तरीके की जांच की कोई आवश्यकता थी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उमंग सिगार सार्वजनिक तौर पे बयान दे रहे थे और उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि दरअसल जो पैसों के लेन देन हैं सरकार को के काम को प्रभावित करने के हैं, ये सारे काम दिग्विजय सिंह, वो सारी बातें उमंग सिगार कह रहे थे जो बीजेपी के नेता कहा करते थे। तो कोई एक्शन अगर लिया जाना था तो इसमें किसी समिति के गठित करने की गुंजाइश लगती नहीं थी, लेकिन फिर भी ये समिति गठित की गई और फिर एक जांच समिति बनी, जांच हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो बैकअप है या गुटी राजनीति है वो कांग्रेस के अंदर है। यही वजह है। एक बात और मैं आपको बता दूंगी, ये भी कहा गया कि हो सकता है कि उमंग सिगार इतने बड़े बयान इतने बड़े नेता के खिलाफ में अगर दे रहे हैं तो निश्चित ही उनके पीछे कोई ना कोई बैकअप जरूर रहा होगा। तो ये सारी बहुत सारी बातें थी। अब देखना होगा कि जो आलाकमान है, कांग्रेस का आलाकमान है, वो क्या फैसला लेता है और क्या वाकई में कोई संदेश देने की कोशिश होती है। हालांकि अब इस बात को भी, जो विवाद हुआ था उसको भी करीब 3 महीने हो चुके हैं और अब तक कोई एक्शन उमंग सिगार के खिलाफ लिया गया हो ऐसा नजर आता नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये जो हाल ही में जो अपडेट निकलकर सामने आया कि उन्हें दोषी करार दिया गया है और अब आलाकमान उस पर फैसला कर सकता है, इसको लेकर उमंग सिगार की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने नहीं आई है। हमने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की थी, तो जानकारी के मुताबिक वो राजधानी से बाहर हैं। निश्चित ही हम लगातार उनसे कोशिश करते रहेंगे कि उनकी आखिरकार इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि तुरंत उमंग सिगार के खिलाफ कोई एक्शन होगा ऐसी संभावना कम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें कोई समझाइश या हिदायत देकर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में उनको झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसका स्टार प्रचारक भी बनाया गया और झारखंड के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। तो चुनाव के देखते हुए कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ होगा ऐसी संभावना कम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, उन्हें सख्त ताकीद जरूर की जाएगी। लेकिन एक और चीज शरद में इससे इतर ये भी समझना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि अमूमन ना हमेशा देखने को मिलता है जब भी इस तरह की अनुशासनहीनता किसी भी राजनीतिक दल में होती है तो बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती है जब बिल्कुल अनुशासनहीनता चरम पर न पहुंच जाए। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक केंद्रीय अनुशासन समिति के द्वारा उमंग सिगार पर जांच करने के बाद उन्हें दोषी करार दे देना और उन पर कार्रवाई न होना, ये इस बात को इशारा करता हो कि सिर्फ जांच कर दिग्विजय सिंह को शांत कर दिया गया हो कि आपके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हुई थी, हमने जांच की है, अब उन्हें समझा दिया गया? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये संभावना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की गुटी राजनीति के बारे में आप बात कर रहे थे, उस गुट में संतुलन बनाए रखने के लिए ये जरूरी होगा कांग्रेस के लिए आज की तारीख में, वो भी तब जब एक एक सीट का महत्व है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को चलाने के लिए जी। और आगे जैसा मैंने बताया कि और भी चुनाव है जहां इन नेताओं को तो जी मैं श्रद्धा माफी चाहूंगा, साथ में रखें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, उमंग सिगार को केंद्रीय अनुशासन समिति जो कांग्रेस की है उसके तरफ से दोषी करार दिया गया है कि हाँ, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जो टिप्पणियां की थी वो पार्टी के लिहाज से गलत थी। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी दोषी माने, गलत माने, सही माने, उनकी मर्जी है। सवाल ये है कि संविधान का शपथ लिया हुआ मंत्री खुलकर मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगा रहा है किसी दूसरे नेता पर, अवैध उत्खनन के, अवैध शराब की बिक्री के, ट्रांसफर पोस्टिंग के, सरकार को पर्दे के पीछे से चलाने के। और एक बार नहीं, कई बार मीडिया के सामने लगाए हैं और आज दिनांक तक शपथ लिए हुए मंत्री ने क्षमा भी नहीं मांगी है कि उन्होंने गलत बोला है, आरोप भी वापस नहीं लिए हैं। और उमंग सिगार जी को केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने, अगर आप पार्टी के लिहाज से भी उनकी बात करें, हालांकि वो उनका अपना मसला है, झारखंड में स्टार प्रचारक बनाया है जो वहां विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है क्या आपको? मुझे लगता है कि सच्चाई सबके सामने है। क्यों नहीं उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए? क्या मंत्री गलत बयानी करते हैं और गलत बयानी करते हैं तो उन पर कार्रवाई शासन के द्वारा से क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बैठते हैं, उस विभाग को हेड करते हैं, तो विभाग के मालिक हैं, सर्वोसर्वा हैं, और वो जब गंभीर आरोप लगा रहे हों तो मुझे लगता है कि बात पर उनके इन आरोपों ने बीजेपी को तो बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया था और वही सब चीजें तो उनके द्वारा कही गई जो बीजेपी लंबे समय से कहती आ रही थी। देखिए, बीजेपी के आरोपों को उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है वो मंत्री के नाते कहा है, मंत्री हैं,
तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आरोप वापस ले लिया हो, क्षमा मांग ली हो। मैंने कहा ना कि आज दिनांक तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो जांच क्यों नहीं कराई सरकार ने? सवाल तो ये है, कोई कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला भर नहीं है, ये मामला गंभीर आरोपों का है। और मैं रही बात केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस की, तो वो तो झारखंड में प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं साहब, दिग्विजय सिंह जी नहीं है, वो हैं जी। शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, रजनीश जी की बातों को आप सुन रहे होंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से? देखिए रजनीश जी राजनीतिक तौर पर अपनी बात कह रहे हैं और वो दरअसल चाहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू बने रहें बीजेपी के, क्योंकि अगर उमंग सिंगार पर एक्शन होता है तो भी बीजेपी के लिए सवाल उठाने का मौका होगा, जैसा कि वो कह भी रहे हैं। और वो दरअसल ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आरोप सही थे तो फिर एक्शन अब तक क्यों नहीं हुआ, क्यों उनको उपकृत किया जा रहा है, और अगर आरोप गलत हैं तो मतलब आप गलत है तो उनके खिलाफ क्यों, अगर सही है तो फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ में कोई एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि रजनीश जी ने कहा भी कि निश्चित ही उमंग सिंगार ने ये कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, तो एक तरीके से ये सवाल तो सीएम के ऊपर भी थे कि क्या वाकई में ऐसा है कि सरकार दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे चला रहे थे। तो इस वक्त बीजेपी तो दोनों हाथ में लड्डू लेने की स्थिति में है, एक्शन किसी के खिलाफ हो उनमें होंगे दोनों कांग्रेस के ही नेता। बिल्कुल। रजनीश जी, एक और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई हो ना हो, हालांकि आप पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे अगर प्रभावित प्रदेश को रहा है, सरकार को रही है, आम जनता को रही है, तो फिर उम्मीद आप क्या करते हैं? देखिए, हम तो उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है, हर वर्ग परेशान है। आदिवासी नेतृत्व बुरी तरह से प्रताड़ित है, परेशान है। पहले जमुना देवी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए कहती थी कि मैं इनके तंदूर में जल रही हूँ। अब उमंग सिंगार हो या बाकी आदिवासी नेता, सब प्रताड़ित है। जो इनकी शरण में चला जाए तो ठीक है, सरेंडर कर दे तो ठीक है, वरना वो टिक नहीं पाएगा। चलिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी और राजनीतिक टिप्पणी आपकी तरफ से यहां पर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अब बात खतरे में कांग्रेस विधायक की। दरअसल कांग्रेस विधायक की विधायकी खतरे में है। कांग्रेस एमएलए जजपाल सिंह की सदस्यता पर संकट के बादल छाए हुए हैं। जजपाल सिंह पर बार बार जाति बदलने का आरोप है। जजपाल सिंह सामान्य कोटे से जनपद सदस्य निर्वाचित हुए हैं और ओबीसी कोटे से नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं। राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने इस मामले में जांच की और ओबीसी और एससी प्रमाण पत्रों को फर्जी बताया है। जहां तक जजपाल सिंह का सवाल है, अशोकनगर से चुनाव जीते हैं विधानसभा का, इस तरह की उंगलियां उठी और कई शिकायतें हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भी फॉर्म में भरा है वो सब सही है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। शरद, ये क्या मध्य प्रदेश के जोगी साबित होंगे? देखिए, देखना होगा कि आखिरकार उनके बारे में फैसला क्या आता है, क्योंकि अब ये मामला दरअसल हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि दरअसल जजपाल सिंह को एक बार और सुनने का मौका मिलना चाहिए। तो जो छानबीन समिति है, जो उनके जैसा कि आपने बताया भी कि प्रमाण पत्रों को, जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी और एससी के, वो खारिज कर चुकी है। देखिए, सवाल दरअसल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जजपाल सिंह ने जो चुनाव लड़े वो अलग अलग जाति के आधार पर चुनाव लड़े। एक चुनाव उन्होंने सामान्य श्रेणी में लड़ा, एक ओबीसी में लड़ा और एक एससी की कैटेगरी में लड़ा। आज की तारीख में वो विधायक हैं और विधायक से पहले जो चुनाव उनके लड़े गए वो अलग अलग जातियों में लड़े गए। और इससे भी बड़ी बात ये भी एक निकल के सामने आई कि वो इन सब से भी इतर सिख जो जाति है उससे बिलोंग करते हैं। तो बहुत पेचीदा ये दरअसल पूरा मामला है, जिसमें मध्य प्रदेश की जो छानबीन समिति है वो पूरी जांच कर रही थी और उसने ये पाया है कि उनके 2 जो प्रमाण पत्र हैं जाति के वो फर्जी हैं। अब तय ये किया जाना है कि आखिरकार जजपाल सिंह किस जाति को वाकई में बिलोंग करते हैं और क्या उन्होंने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। बिल्कुल, लेकिन शरद, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि किसी एक जाति को लेकर फैसला हो भी जाए तो बाकी जो 2 गलत जाति बताकर उन्होंने चुनाव लड़े तो दोषी तो कहीं ना कहीं वो करार दिए जाएंगे।
हाँ बिल्कुल करार दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दरअसल ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने एक मौका और दिया है सुनवाई का उनको। तो जब तक कोर्ट का फैसला ना आए तब तक ये बताना कि आखिरकार उनके चुनाव को लेकर क्या असर होगा या क्या फैसला लिया जाएगा, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट तय करेगा कि वाकई में हकीकत है क्या। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव लड़े हैं वो गंभीर मामला है और इस मामले में जब जांच पूरी होगी तो निश्चित ही कोई एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है। बीजेपी ने तो यहाँ तक मांग कर दी है कि जो अशोकनगर सीट जहां से वो विधायक हैं उस सीट को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता है। बीजेपी की कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी हो भी सकती है, क्योंकि जब लोधी की सदस्यता शून्य की जा सकती है तो फिर जसपाल सिंह की सदस्यता को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शराद, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायपुर से। प्रदेश युवा कांग्रेस का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज गांधी परिवार से एसपीजी हटाने का विरोध इनके द्वारा किया जाएगा। सांसद, विधायक और युवा कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग इनके द्वारा इस प्रदर्शन के दौरान की जाएगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं कि आज युवा कांग्रेसियों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है और इसी एसपीजी सुरक्षा की मांग वापस से कांग्रेसियों के द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आज प्रदर्शन करने वाले हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सांसद, विधायक भी इन युवा कांग्रेसियों का साथ देंगे और केंद्र सरकार से फैसला वापस लेने की मांग करेंगे। तो राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस परिवार से, गांधी परिवार से जो एसपीजी सुरक्षा वापस की गई है उसको लेकर यह प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, कितने बजे से ये धरना प्रदर्शन जारी होगा? बिल्कुल, देखिए 11 बजे से राजीव गांधी चौक पर यह धरना प्रदर्शन शुरू होगा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो एसपीजी सुरक्षा हटाई है गांधी परिवार से, उसके जरिए वो एक तरह से राजनीतिक द्वेषवश किया गया है और इसको लेकर वो केंद्र सरकार का विरोध करेगी। और ये वजह है कि आज जो युवा कांग्रेस है उन्होंने ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें सभी विधायकों, सांसदों और कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। 11 बजे से धरना प्रदर्शन होगा, शाम तक ये चलेगा और इसके जरिए कांग्रेस का कहना है कि इसके बाद प्रदेश भर में जो आंदोलन चलाया जाएगा और केंद्र सरकार का विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण ये प्रदर्शन माना जा रहा है। केंद्र सरकार का विरोध इस पूरे प्रदर्शन के दौरान देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। राफेल विमान सौदे पर